नमस्कार, खबरी मीडिया के डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जी। सर, खबरी मीडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ग्वालियर में 1008 कुंडी लक्षचंडी यज्ञ राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरि जी महाराज आपको निमंत्रण देने आए हैं और आपका ग्वालियर ग्वालियर की धरती पे आपका स्वागत रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं आनंद गिरी महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि ये आमंत्रित करना चाहिए। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने सब वेद सब संता, और जिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा जिन सुलभ न सोई। और बड़ी कृपा है और तेरी पूरी कोशिश होगी। और ये ग्वालियर का नाम सुनने से ही शरीर में रोमांच भर जाता है और बहादुर लोगों की बढ़ती है, सनातन लोगों की बढ़ती है। अब हमारा पूरा प्रयास होगा कि नंबर में पड़ी समय निकाल करके आए और कार्यक्रम में सम्मिलित हों आशीर्वाद में। सर, आप श्री राम के अनन्य भक्त हैं, प्रभु हनुमान के भक्त हैं। सनातन का झंडा हमेशा आपने जो है आगे किया हुआ है, बुलंद किया हुआ है। सनातन का स्वर्णिम युग आ गया है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आ गया नहीं, चल रहा है और लगातार आप जैसे सनातनी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी लंबी लड़ाई और वो लड़ाई हमेशा चली, हर युग में चली, आज भी चल रही। लेकिन सनातन का झंडा करोड़ों वर्ष से, करोड़ों वर्ष का इतिहास है। हमेशा उसको आच्छादित करने का प्रयास किया गया तरह तरह से। कभी विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, कभी अपने यहाँ भी कई विचारधाराएं उनके द्वारा। लेकिन सनातन था, सनातन ही सत्य है और सनातन ही रहेगा। और हम लोग बहुत छोटे में तो कुर्बान हम लोग के हमसे और बाकी सब तरीके। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, जिसकी आपने कटु आलोचना की थी। देखिए, मैंने जब उनका बयान सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैंने कहा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा जो है समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के या विपक्ष के अंदर घुसी हुई, जो कभी राम पर सवाल उठाते हैं, कभी सीता पर सवाल उठाते हैं, कभी रामचरित पर सवाल उठाते हैं, कभी दशरथ जी के बारे में बोलते हैं। इनको बोलने में आनंद आता है। और अब राणा सांगा के बारे में बोला और मैंने बोला था कहाँ से उदाहरण लिया इन्होंने, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि, पढ़ा था कि पंजाब का एक गवर्नर का दौलत का लोधी, इब्राहिम लोधी से उसको कुछ कष्ट था, उसने आमंत्रित किया था। लेकिन देखिए, एक एक विषय पर कई कई मत, इतिहासकारों के कई कई मत, और जिसका जो होता है कि उसी प्रकार से उसको ले जाता है। तो अब उनको आवश्यकता क्या थी, इस बात की आवश्यकता क्या थी? और इसीलिए अगर आपने मेरे बयानों को सुना होगा तो मैं केवल रामजी लाल सुमन नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि किसी के वक्तव्य से या किसी भी समाज के उसकी आत्मा को चोट
किसी जात को, कहते हैं सबसे कठिन जाति अपमान, किसी के जात के, किसी के धर्म को अपमानित नहीं करने की। और अगर ऐसा लोग करते हैं तो मेरा आपके खबरी चैनल के माध्यम से सरकार इसको संज्ञान बोले और सबसे पहले एक कानून बनावे कि जिसके बयान से समाज विघटित होता हो, समाज के किसी भी वर्ग के हों, किसी भी मजहब के हों, मेरा केवल सनातन से नहीं, किसी भी मजहब के हों, किसी को मानने वाले, अगर उनको ठेस पहुंचता है तो कम से कम सरकार उनको सरकारी सुरक्षा ना दे। ये कानून बना लेना चाहिए या एक वैसे सोच लेना चाहिए, उनको सरकारी सुरक्षा नहीं दे। सर 2022 गोंडा सदर सीट से प्रतिभूषण जी आपके बेटे चुनाव लड़े, भारी मतों से विजयी हुए। पिताजी की झलक उनके उनके भाषणों से आपके जैसे तेवर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर। इतना लंबा, अब पहले जो बचा है उसको संभालें, और इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं होती है, कोई संत कर सकता है, हम नहीं कर सकते। सर 2009, 14, 2019 कैसरगंज लोकसभा सीट से आप लगातार बीजेपी सांसद बने। आप बाहुबली राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। आगे सर राजनीति को लेकर ये भी कोई भविष्य वक्ता ही बता सकता है, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उसको लेकर आप खबरी मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले उनको समाज में काम करना चाहिए, समाज में कोई काम करना चाहिए और सेवा के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहिए, तब राजनीति नहीं बची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बृजभूषण शरण सिंह जी, जो लोकसभा सांसद भी रहे। भारतीय कुश्ती को उन्होंने एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और खबरी मीडिया से बात करने के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।